गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली कुछ वर्कशीट में हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग से किया था हिमालयाज के बारे में पढ़ना, फिर हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पेनिसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सारा का सारा डेक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ा, फिर हमने वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा और पिछली वर्कशीट में हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। अब ये छठा लैंडस्केप है जो कि इंडियन डेजर्ट। अभी हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि इंडियन डेजर्ट है कहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये सारे के सारे फीचर हम पिछली क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले ये हिमालयाज के बारे में पढ़ा था, फिर जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स थे उनके बारे में पढ़ा था, फिर पेनिसुलर प्लेटू, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट एंड यहाँ पे ये कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, थार डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो डेजर्ट है, तो यहाँ पे देखो, इंडिया का ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, नॉर्थ ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है इंडियन थार डेजर्ट जो है। और ये ना इसका ही, इस पेनुस जो रोकी पार्ट है ना इसका, मतलब जो चट्टाने हैं यहाँ पे इस थार डेजर्ट में, वो रोकी पार्ट जो है वो पेनिसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। तो चलो समझते हैं इस चीज को, वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। ओके बच्चा, तो यहाँ पे ना बहुत ही, मतलब देखो, ये हॉट डेजर्ट है, वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करता है अरावली हिल्स के। ठीक है, इससे इधर ही क्या है, अरावली हिल्स है इन द स्टेट राजस्थान। इट इज अनडाइल्यूटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड डून्स। ठीक है, अनडाइल्यूटेड है, यानी कि इसके ऊपर पूरा का पूरा रेत के जो टीले से हैं, जैसे ये ऐसे दून से बने हुए, ये बने हुए हैं जैसे। ठीक है ना, और यहाँ पे बहुत ही शुष्क, एकदम बहुत ही सूखा एनवायरनमेंट है। क्यों, और पानी नहीं होता जहाँ पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे उतना ज्यादा वेजिटेशन, पौधे वगैरह नहीं पाए जाते। तो एक तो शुष्क है, इतनी बारिश नहीं होती है, दूसरा नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम पाई जाती है। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक इट इज नोन एज अ मरुस्थली, और इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसको मरुस्थली बोला जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं थार डेजर्ट की, ये रही। ठीक है, अब आल्दो द रॉकी स्ट्रक्चर ऑफ डेजर्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, वो कह रहा है कि बेशक से पेनिसुलर प्लेटू जो का एक्सटेंशन है ये, इसका सरफेस फीचर डिफरेंट है पेनिसुलर प्लेटू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो ड्राई है। ठीक है, और यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो उन हवाओं की वजह से फिजिकल इरोजन ज्यादा होता है, काट छाट ज्यादा होती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हालांकि ये पेनिसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, हिस्सा है, लेकिन उससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ड्राई कंडीशन है और क्या है, एकदम जो हवा है, हवा की वजह से यहाँ पे फिजिकल इरोजन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ना इस तरीके की मशरूम रॉक्स पाई जाती हैं, सैंड दून्स, इस तरीके से दून्स बनी होती हैं। ठीक है ना, बारचन्स होते हैं, जुगन्स होते हैं। इसके यहाँ पे मेन लैंडस्केप है, यानी कि जो कि आकृतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। देखो यहाँ पे भी डिफरेंट तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आकृतियां या स्थलाकृतियां बनी होती हैं। ठीक है, बट longitudinal dunes आर प्रोमिनेंटली फाउंड along द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, यानी कि जो यहाँ पे देखो, इंडिया और पाकिस्तान का, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है ज्यादा पाए जाते हैं जो दून्स होते हैं। अब चलते हैं आगे। थार डेजर्ट के ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, जो कि सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान की तरफ है, दूसरा साउदर्न पार्ट जो कि रन ऑफ कच्छ की तरफ है। तो किस तरीके से डिवाइड किया इन्होंने, यहाँ पे देख ही लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाला, ये तो सिंध की तरफ है, और ये वाला जो है रन ऑफ कच्छ की तरफ है। ये दो पार्ट्स में इन्होंने अलग से डिवाइड कर लिया है, मतलब ऐसे ही जस्ट पढ़ाने के लिए। ठीक है, जो रिवर्स है ना यहाँ पे, तो नॉन पेरेनियल है, यानी कि सदाबहार नहीं रहती है। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, क्योंकि देखो हिमालय की जो रिवर्स थी उनमें क्या था, हमेशा पानी आता रहता था, क्योंकि वहां पे पहाड़ है, पहाड़ों पे बर्फ है, ग्लेशियर्स है, वहां से नदियों से पानी बहाकर आया, बर्फ पिघली, पानी आ गया नदियों में। लेकिन यहाँ पे ना पूरा बारिश पे ही निर्भर रहता है, तो इसलिए यहाँ पे इतना पानी नहीं होता है, लो रेनफॉल होता है, और बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो धूप की वजह से जो पानी है भी ना वो भी उड़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए लैक एफ यानी ग्लेशियल ओरिजिन। दिस रिवर रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन, बस रेनी सीजन जब आता है तभी इन रिवर्स में पानी आता है। तो इन रिवर्स हेयर आर एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम, मतलब इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम, इन पे मतलब एक तरीके से कम ही पानी यहाँ पे आता है, एज दे फ्लो इनटू ए लेक और प्लाया आफ्टर रीचिंग ए डिस्टेंस एंड कैन नॉट रीच ए सी। इनफ्लो रिवर सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ना ये जो रिवर्स है,
ठीक है। ये जो रिवर्स हैं सी में नहीं पहुंच पाती हैं, समुंदर में नहीं पहुंच पाती, जैसे अरेबियन सी में पहुंच रही थी ना हिमालय की नदियां, तो और इधर बंगाल बे ऑफ बंगाल में पहुंच रही थी इधर वाली। तो लेकिन ये कहीं भी नहीं, इनका इनफ्लो ही है, इनफ्लो रिवर सिस्टम है, यानी कि अंदर ही अंदर शुरू हुई और अंदर ही अंदर खत्म हो गई, क्योंकि उतनी दूर तक पहुंचने के लिए इनके पास पानी ही नहीं होता है। ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन दिस रीजन इज लूनी। सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट मेन जो मुख्य रिवर है वो है लूनी, जो कि साउदर्न पार्ट ऑफ डेजर्ट में बहती है। यहाँ की कंडीशन ये है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है। कंडीशन सच एज ए हाई टेम्परेचर, ओके, सच एज अ हाई टेम्परेचर टू एक्सट्रीम एवेपोरेशन टू मेक लो रेनफॉल। ठीक है। एंड द दिस एरिया ए वाटर स्केयर एरिया, मतलब वाटर यहाँ पे बहुत कम है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ओके बच्चों, देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अनअकैडमी पे लाइव आने वाली हूँ 15 अगस्त और 14 अगस्त को। तो आप लोग भी क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो मैं साथ के साथ पढ़ाऊंगी, ये आप लोगों के लिए बहुत एग्रीकल्चर चैप्टर है। एग्रीकल्चर चैप्टर जो है आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि रबी की क्रॉप कौन सी है, खरीफ, बहुत टाइम से आप पढ़ते आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्विज करेंगे और आप इससे प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम से, ठीक है, 1 सेकंड के लिए, ठीक है, प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आप ये लाइव सेशन अटेंड करते हैं और आपका रैंक अगर अच्छा आता है। 15 अगस्त को भी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपके चैप्टर में भी आएगा, 9th क्लास में भी है, तो आप ये दोनों ही सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, कोड आपको यूज करना होगा पूर्णिमा 10। तो आपको किस तरीके से एनरोल करना है, सीट्स लिमिटेड हैं, तो सबसे पहले जाके एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी। ठीक है, आप एनरोल कर लेते हो जल्दी जाके तो ये क्लास आपके लिए फ्री रहेगी, क्विज भी होगा साथ के साथ। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिफाई मी पे क्लिक करना, फिर ये स्क्रीन आएगा, लॉगिन पे यहाँ पे फोन नंबर डालना, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना, या मेल आएगी तो ईमेल से कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नोटिफाई मी करने के बाद आप यहाँ स्क्रीन पे पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोटिफाई मी पे क्लिक करते ही आप नोटिफाई हो जाओगे और आप एनरोल हो जाओगे। जिस दिन मैं लाइव आऊंगी उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मैम लाइव आ गई हैं, और हम बहुत अच्छे से पोल क्रिएट करके क्विज को करेंगे। और फिर जब आपकी क्लास का स्पेशल सेशन होगा 28 के, यानी कि रक्षाबंधन के बाद आपकी क्लास का भी सेशन होगा अनअकैडमी पे, तो आप लोग तब तक एक्सपर्ट हो चुके होंगे इस चीज को एक्सेस करने में। ठीक है बच्चा, तो चलो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके 9th क्लास के। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? थार डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? द इंडियन डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्ट मार्जिन ऑफ Aravali Hills in the state of Rajasthan. It is an undiluting sandy plains covered with the sand. अगर आप चाहो तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना लिख सकते हो, इतने से भी काम चल जाएगा अगर आपको बड़ा आंसर लगे तो। ठीक है, What do you understand by inflow runoff system? The inflow is the water entering a body of a water. इनफ्लो का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे नदी है, नदी कहाँ पे पहुंच रही है? सी में पहुंच रही है, इसका मतलब ये है। इट कैन ऑल्सो रेफर टू द मेजर ऑफ एवरेज वॉल्यूम इनकमिंग वाटर पर यूनिट। द रिवर हेयर, यहाँ पे जो रिवर बोल रही है वो कह रही है कि एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम एज दे फ्लो इनटू लेक, या तो लेक में चली जाती है या प्लाया में चली जाती है, एक डिस्टेंस के बाद सी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब चलते हैं, अगर आप चाहो तो सिर्फ इतना आंसर लिख सकते हो, ये पहली लाइन। ठीक है, ये पहली लाइन, जिस बच्चे को छोटा आंसर लिखना है, ये पहली लाइन और उसके बाद ये। ठीक है, ये इतना ये लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे एज अ टीचर आप लोगों को 5 मार्क्स के लिए भी लिखवाना होता है, 3 मार्क्स के लिए भी लिखवाना होता है, लेकिन कई बच्चों को आंसर बड़े लगते हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ छोटे करवाती रहती हूँ। क्वेश्चन 3, व्हाई आर द रिवर इन द थार डेजर्ट नॉन पेरेनियल? रिवर्स जो है इस रीजन में नॉन पेरेनियल है क्योंकि इनके पास इनफ वाटर नहीं है। किस वजह से? बारिश कम होती है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है और कोई ग्लेशियल ओरिजिन नहीं है। ओके बच्चा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। राइट एनी टू क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द थार डेजर्ट। एक तो ये एरिड है, बिल्कुल शुष्क है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन पाई जाती है, और तीसरा अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ये वाला लिख सकते हो तीसरे वाला। अगर तीसरा लिखना चाहो तो, लेकिन 2 ही पूछी थी तो हमने 2 लिख दी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एनी 2 लैंडस्केप ऑफ द थार डेजर्ट। 2 पूछे गए हैं, तो मशरूम रॉक लिख सकते हो, सैंड दून लिख सकते हो, बारचंस लिख सकते हो, जुगन्स लिख सकते हो, मेन डेजर्ट लैंडस्केप्स हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। एंड आई नो कि आप सब लोग लाइव सेशन में आएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों से बातें भी हो जाती हैं, क्विज भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है, मस्ती भी हो जाती है सैटरडे संडे को। ठीक है ना, आप लोगों के जो कमेंट होते हैं उसके जवाब भी मिल जाते हैं आप लोगों को। तो बच्चा, जिस बच्चे ने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को मस्ट 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 फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी इवेंट होना होता है चैनल पे, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।